दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक, भावुक और रहस्यमयी कहानी। गरुड़ पुराण कहता है कि अच्छा वक्त आने से पहले ईश्वर हमें कई खास संकेत दिखाते हैं। अगर हम उन संकेतों को सही समय पर पहचान ले तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की यह दिल को छू लेने वाली कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी गांव बेलापुर में, जहां दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे और पुराने पीपल के पेड़ अपनी छाव में राहगीरों का आराम देते थे। वहां रहता था राघव। राघव का परिवार कभी गांव के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक था। उसके पिता रामदास जी खेती बाड़ी के साथ साथ छोटा सा किराना का काम भी करते थे। घर में सुख चैन था। माँ लक्ष्मी देवी पूजा पाठ में लगी रहती। छोटी बहन राधा स्कूल में अच्छे नंबर लाती थी, लेकिन पिताजी की अचानक हृदय घातक से मृत्यु के बाद पूरा परिवार बिखर गया। अब सारा बोझ 21 साल के राघव के कंधों पर आ गया था। सुबह 4 बजे उठकर वह पड़ोस के खेतों में मजदूरी करने चला जाता। दिन भर धूप में काम करता, फिर शाम को थक हार कर घर लौटता। घर में माँ की पुरानी जोड़ों की बीमारी बढ़ गई थी। बहन राधा की पढ़ाई बीच में छूटने की कगार पर थी। कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। साहूकार रोज घर आकर धमकियां देते थे। राघव के पास न खाने के लिए अच्छा अन्न था और न दवा के लिए पैसे। रात को जब वह छप्पर वाले कमरे में लेटता तो आंखों में आंसू आ जाते। वह मन ही मन सोचता, भगवान, क्या मेरे जीवन में कभी सुख के दिन भी आएंगे? क्या मैं कभी इस गरीबी और निराशा से बाहर निकल पाऊंगा? चारों तरफ से निराशा ही निराशा मिल रही थी। पड़ोसी लोग सहानुभूति तो दिखाते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी मदद करने की। राघव अक्सर अकेले में बैठकर पिताजी की याद करते रोता। लेकिन गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि समय चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय अवश्य आता है, और अच्छे वक्त के आने से पहले ईश्वर मनुष्य को कई सूक्ष्म संकेत देते हैं ताकि वह तैयार हो सके और हिम्मत न हारे। एक सुबह अचानक राघव की नींद खुल गई। कमरे में अभी अंधेरा छाया हुआ था। उसने पुरानी दीवार घड़ी की तरफ देखा। 4:30 बजे थे। यह ब्रह्मा मुहूर्त का समय था। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय भगवान और सृष्टि की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। राघव ने इसे संयोग समझा और फिर सो गया। लेकिन अगले दिन फिर ठीक यही समय पर नींद खुली। तीसरे दिन भी ठीक 3:50 पर उसकी आंख अपने आप खुल गई। इस बार उसने उठकर आंगन में आकर बैठने का फैसला किया। ठंडी सुबह की हवा में सांस लेते हुए उसका मन अचानक शांत हो गया। वह मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। उसी दिन दोपहर के बाद जब वह खेत से लौट रहा था तो अचानक बिना किसी वजह के उसके मन में एक अनोखी खुशी उमड़ पड़ी। दिल हल्का हो गया, चेहरा खिल उठा। वह फूलों की तरह मुस्कुराते हुए सीटी बजाता घर पहुंचा।
माँ ने आश्चर्य से पूछा, बेटा आज इतनी खुशी किस बात की है? कोई अच्छी खबर आई है क्या? राघव ने जवाब दिया, नहीं माँ, बस आज मन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। रात को राघव को एक स्पष्ट सपना आया। सपने में वह एक प्राचीन सी मंदिर में खड़ा था। मंदिर के बड़े बड़े घंटे बज रहे थे। शंख की गहरी और दिव्य आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। पुजारी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। सपने में ही राघव के शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। वह जागा तो उसका पूरा शरीर पुलकित था। गरुड़ पुराण में ऐसे सपनों को बहुत शुभ और शक्तिशाली संकेत माना गया है। अगले कुछ दिनों में संकेत और तेजी से आने लगे। गांव की वह आवारा गौ माता, जिसे कोई भी नहीं पूछता था, रोज सुबह राघव के घर के आंगन में आकर खड़ी हो जाती। एक दिन तो उसने प्यार से राघव के पैर चाटे। राघव ने उसे घास भूसा और पानी दिया। माँ ने कहा, बेटा गरुड़ पुराण में गौ माता का घर आना अत्यंत शुभ संकेत है। यह लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। उसी हफ्ते घर के पीपल के पेड़ पर दो पंछी घोंसला बनाने लगे। सुबह सुबह उनकी चहचहाहट सुनकर पूरा घर खुशियों से भर जाता। आसपास के क्षेत्र में पंछियों की संख्या भी अचानक बढ़ गई थी। राघव को याद आया कि उसकी दादी अक्सर कहा करती थी कि जब सृष्टि खुद संकेत देती है तो समझ लेना चाहिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पड़ोस में रहने वाले 5 साल की बच्ची रिया, जो आमतौर पर किसी अनजान से डर जाती थी, अब राघव को देखती ही दौड़कर आती और खिलखिलाकर हंस पड़ती। एक दिन उसने राघव का हाथ पकड़कर कहा, चाचा आप बहुत अच्छे हो, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे। गरुड़ पुराण के अनुसार शिशुओं में ईश्वर का विशेष वास होता है और उनका मुस्कुराना या आशीर्वाद बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। फिर एक रात फिर वही सपना आया। इस बार सपने में एक बूढ़े साधु ने राघव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें नजरअंदाज मत करना। धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा रखो। जागने के बाद राघव ने देखा कि उसकी दाहिनी आंख और दाहिनी हाथ फड़क रहे थे। गरुड़ पुराण में पुरुषों के लिए दाहिने अंग का फड़कना अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी हफ्ते गांव में एक बड़े निर्माण कार्य के लिए नया ठेकेदार आया। राघव ने हिम्मत करके काम मांगा। ठेकेदार ने उसे ध्यान से देखा और बोला, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग चमक है बेटा। ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना। पहले महीने में ही राघव को अच्छी मजदूरी मिली। उसने घर के छोटे छोटे कर चुकाने शुरू कर दिया। जब वह सबसे बड़े साहूकार के पास गया तो चमत्कार हो गया। साहूकार ने कहा, राघव तुम मेहनती और ईमानदारी हो। आधा कर्ज मैं माफ करता हूं, बाकी आराम से देना। राघव की आंखें में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे राघव का पूरा जीवन बदलने लगा। वह हर रोज ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूजा करता, भगवान का नाम जपता और फिर काम पर जाता। काम करते समय भी उसके मुंह से राम नाम निकलता रहता। धन के नए स्रोत खुलने लगे। ठेकेदार ने उसे सुपरवाइजर बना दिया।
खेतों में अच्छी बारिश हुई और फसल लहरा उठी। कुछ महीनों बाद राघव ने अपना छोटा सा निर्माण का बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में थोड़ा संघर्ष रहा, लेकिन संकेतों का साथ था। एक शाम को रास्ते में फिर वही साधु मिल गए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, गरुड़ पुराण कहता है कि अच्छा वक्त आने से पहले ये संकेत दिखते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलना, अचानक खुशी का उमड़ना, गौ माता का घर आना, पंछियों का घोंसला बनाना, शिशु का मुस्कुराना, सपनों में मंत्र और घंटियों की आवाज, कर्ज में राहत और शरीर के दाहिने अंग का फड़कना। तुमने इन संकेतों को पहचाना, इसलिए तुम्हारा कल्याण हुआ। राघव ने साधु के चरण छुए। घर पहुंचकर उसने माँ और बहन को सारी बातें विस्तार से बताई। माँ की आंखें आंसू से भर गई। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो लोग गरुड़ पुराण के बातें संकेतों को समझ लेते हैं और भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। समय के साथ राघव की बहन राधा स्कूल में टॉपर बन गई। माँ की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। घर में खुशियों की बहार आ गई। सुबह पंछियों की चहचहाट, गौ माता का आंगन में आना, बच्चों का खेलना और राघव का प्रसन्न चेहरा, सब कुछ इस बात का साक्षी था कि अच्छा समय आ चुका है। कुछ साल बाद राघव गांव का एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन चुका था। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम भी बनवाया, जहां हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में भजन कीर्तन होते थे। गौ माता को नियमित चारा दिया जाता और बच्चे खुशी खुशी खेलते। राघव हर नए युवा को अपनी कहानी सुनाता और समझाता कि गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छा वक्त आने से पहले मिलने वाले इन संकेतों को कई नजरअंदाज न करें। दोस्तों, राघव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अच्छा समय जरूर आता है। हमें बस उन छोटे छोटे संकेतों को पहचानना होता है जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। भरोसा रखो, मेहनत करो और प्रार्थना करते रहो। राघव आज भी हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है, आंगन में बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हे प्रभु, तुम्हारे दिए हर संकेत और हर खुशी के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।